आज दिनांक 22 मई 2020 फोर्थ लॉकडाउन का 59th दिन है। मैं ज्ञाति नापा इस लॉकडाउन के शुभ अवसर पर एक और विषय लेकर आप लोगों के सामने प्रस्तुत करने हाजिर हूँ, ताकि आप सुनने वालों में से किसी एक का काम आ सके, ना भी आए कुछ मिनटों का बोरियत दूर कर सकूं। आज का विषय होगा डिप्रेशन, चिंताएं, घोर चिंता। अब मैं विषय पर आता हूँ। चिंताएं हर एक इंसान को है, सिर्फ जानवरों को नहीं। चिंता करे मगर घोर चिंता में ना गिरे, यानी कि एंजाइटी डिसऑर्डर का शिकार ना बने, क्योंकि इसका शिकार होने पर कुछ लोग एबनॉर्मल हो जाते या सुसाइड तक कर जाते हैं। इसमें सोचने वाली बातें, हर एक इंसान का सोचने का कैपेसिटी अलग अलग होते हैं। उस सोचने का कैपेसिटी को पार कर जाए तो वो शून्य में आ सकते हैं और सोचने समझने का शक्ति खो सकते हैं। तब वो इंसान अबनॉर्मल या असामान्य व्यवहार कर सकते हैं, हो सकता है सुसाइड भी कर ले। सवाल, ज्यादातर कैसे लोग डिप्रेशन का शिकार होते हैं? उसका जवाब होगा, जो लोग ज्यादा ही भावुक होते हैं, यानी कि सेंसिटिव किस्म के लोग होते हैं, या जो लोग खुदगर्ज होते हैं, यानी कि सेल्फिश माइंडेड होते हैं, या जो लोग कमजोर दिल के होते हैं, यानी कि छोटे छोटे बातों के लिए सोचते रहते हैं, या जो लोग खुद का गलती मानते ही नहीं, दूसरे का गलती तलाशते रहते हैं। एक्स प्रेसिडेंट लेट एपीजे अब्दुल कलाम साहब ठीक ही कहा है। किसी स्टूडेंट ने उसे सवाल किया, किसी इंसान के लिए सबसे आसान और सबसे तकलीफ क्या है? उसका जवाब में उसने कहा, सबसे आसान है दूसरे का गलती पकड़ना, सबसे तकलीफ है खुद का गलती मान लेना। सवाल है, डिप्रेशन का लक्षण या सिम्टम्स क्या है? उसका जवाब होगा, ऐसे इंसान खोया खोया सा रहेगा, या गुमसुम सा बैठेगा, या खाने पीने, खेलने कूदने, पढ़ाई लिखाई या कामकाज में रुचि नहीं देगा, या पहनाव या अपना शरीर पर ध्यान नहीं देगा, या परिवार के प्रति रुचि नहीं दिखाएगा, चिड़चिड़ाहट होगा, या छोटी छोटी बातों के लिए भी तुरंत गुस्सा हो जाएगा, अपना आप बड़बड़ाने लगेगा, यादाश्त कमजोर होगा, चलते चलते रास्ता भटकेगा, खुद से नफरत करने लगेगा, मरने मारने का बात करेगा। लास्ट स्टेज में ऐसे इंसान एबनॉर्मल हो सकते हैं या सुसाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि इस हालत में पहुंचने पर ना ही खुद का सोचता, ना ही परिवार दिमाग में आता, और उस समय जो वो सोचता सिर्फ वही उसको दिखता। जबकि सुसाइड कर लेना कोई समझदारी की बात नहीं, ना ही उसका हल है। इंसान का ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं जिसका कोई हल ना निकलता हो। सॉल्यूशन खुद के पास नहीं तो दूसरे से शेयर करो, जरूर हल निकलेगा। सुसाइड कर लेने वाले अपना खुद का तकलीफ से तो निजात पा लेते हैं, मगर अपना पूरा खुशहाल परिवार को भी जीते जी मार के चले जाते हैं। क्या सुसाइड करने वालों का आत्माओं को शांति मिलेगा? अब डिप्रेशन का कारण और बचाव के बारे में। नंबर 1, रूप रंग कदकाठी के कारण भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं कहूँ, रूप रंग कदकाठी से जो आकर्षण होते हैं वे धोखा खा भी जाए, परंतु जो मन की सुंदरता को देखता वो नहीं, क्योंकि ईश्वर भी मन की सुंदरता को ही देखता है। आकर्षण कुछ समय के लिए है, मगर मन की सुंदरता सदा के लिए होती है। नंबर 2, पढ़ाई में फेल होने पर भी बच्चे डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। बच्चों से मैं कहूँ, यदि फेल ना होता तो कमजोरी का पता कैसे चलता? जैसे ठोकर ना लगे तो संभालना कैसे सीखता? जरूरत ही ना हो तो आविष्कार कैसे होता? समझो, फेल होना ऊपर चढ़ने की पहली सीढ़ी है। नंबर 3, नौकरी न मिलने पर भी युवाएं डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं उन युवाओं से कहूं, नौकरी न मिला तो क्या हुआ? डिग्री डिप्लोमा काम न आया तो क्या हुआ? आपका ज्ञान, स्किल, टैलेंट को कोई नहीं छीन सकता। काम में लाओ और आगे बढ़ो। बुलंदियों को छुओ, मम्मी पापा का कर्ज उतारो। नंबर 4, विकलांग हो जाने पर भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं।
मैं उनसे कहूँ, पैरालंपिक खेल को देखो, उत्साह बढ़ेगा, आत्मविश्वास पैदा होगा। रोग यानी कि किसी बीमारी से तंग आकर भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। मैं उनसे कहूँ, दूसरे से कंपेयर करो और हमेशा पॉजिटिव सोचो। नंबर 6, गरीबी से तंग आकर भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। मैं उनसे कहूँ, हाथ पांव ठीक है तो कोई गरीब नहीं होता, फिर भी गरीब हो तो वो खुद के कारण से हुआ। यदि शारीरिक तौर पर विकलांग हो तो उन विकलांग भिखारियों को देखो जिनका ना घर ना खाना, फिर भी वे जी रहे हैं। नंबर 7, लोन ना चुका पाने के कारण भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, जैसे हजारों किसान आत्महत्या कर जाते हैं। उनसे कहूँ, क्या नीरव मोदी और विजय माल्या से भी ज़्यादा कर्ज है? वे भी तो थात से रह रहे हैं। नंबर 8, कॉन्ट्रैक्ट बिजनेस में नुकसान होने पर भी डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उनसे कहूँ, क्या सहारा एयरलाइंस के मालिक सुब्रता राय से भी ज़्यादा घाटा हुआ है? नंबर 9, डिप्रेशन कारण हमारा समाज भी है, जैसे सेक्सुअल अब्यूज, फिजिकल अब्यूज, यानी कि ऊंच नीच, अमीर गरीब, लड़का लड़की का भेदभाव। दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं, मगर कुछ लोग अभी भी रूढ़िवादी सोच रखते हैं। इंसान वही है जो इंसान इंसान को इज्जत करे, खुद भी जिए और दूसरे को भी जीने दे। नंबर 10, ड्रग्स के कारण भी डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं। ड्रग्स लेने वाले जब ड्रग्स का असर शरीर में दिखने लगता है तो वह अपने आप को नकारा सा महसूस करने लगता है। तब वो जीने का उम्मीद छोड़ देता है और खुद से नफरत करने लगता है। तब वह उल्टा सीधा काम कर जाता है। ऐसे नशा को करना ही क्यों? याद रखने वाली बातें, चिंता करे भी हमेशा अच्छाई के बारे में ही करे, क्योंकि ज़्यादा चिंता करने पर सबकॉन्शियस में स्टोर हो जाते हैं अच्छाई का अच्छाई और बुराई का बुराई। क्योंकि मन एक भंडार सा है, उसमें जो जमा होता है वही बाहर निकल के आता है, अच्छाई का अच्छा और बुराई का बुराई। इसलिए हर समय अच्छाई के बारे में ही सोचे। जो हर समय चिंता में डूबे रहते हैं उनके लिए सवाल, आप विक्टिम बनना है या विक्टर बनना है? अंत में समाज और परिवार वालों से मेरा पुरजोर निवेदन है कि ऐसे लोगों को ज़्यादा ही ख्याल करें, जले में नमक न छिड़के, आत्मसम्मान को ठेस न लगने दे, परिवार के और लोगों से ज़्यादा ही प्यार जताएं। सुनने वालों को बहुत बहुत धन्यवाद।